जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी एकादशी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वरुथनी एकादशी का साल 2021 में किस दिन पर्व मनाया जाएगा और वरुथनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, वरुथनी एकादशी व्रत पारण का समय, वरुथनी एकादशी महत्व और उसकी पूजन विधि। आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी के विषय में। मित्रों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व होता है। यह हर मास में 2 बार आता है, पहला कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में। दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। हर महीने 2 और पूरे साल में कुल मिलाकर 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। वैशाख मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को वरुथनी या वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। वरुथनी एकादशी का व्रत साल 2021 में 7 मई 2021 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब जानते हैं वरुथनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 6 मई दिन गुरुवार दोपहर 2:10 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 7 मई दिन शुक्रवार शाम 3:32 पर। इसी के साथ ही अब हम आपको बताते हैं वरुथनी एकादशी का पारण कब किया जाएगा। मित्रों, वरुथनी एकादशी व्रत का पारण सदैव एकादशी तिथि के बाद द्वादशी तिथि में करना उचित और व्रत को पूर्ण फलदायी देने वाला माना जाता है। किसी भी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के पश्चात ही करें। ऐसा करने से ही आपका व्रत पूर्ण होता है। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। द्वादशी तिथि का आरंभ होगा 7 मई दिन शुक्रवार शाम 3:32 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 8 मई दिन शनिवार शाम 5:35 पर। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है 8 मई सुबह 5:35 से 8 मई सुबह 8:16 तक। इस प्रकार से पारण की कुल अवधि 2 घंटे 41 मिनट है। इसी मध्य आप अपने व्रत का पारण करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान की पूजा करें और किसी ब्राह्मण या कन्या को दान करने के बाद, उसे भोजन कराने के बाद ही अपना पारण करें। यदि यह सब संभव ना हो तो सीधा निकाल दें, उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। आइए अब आपको बताते हैं एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान विष्णु के सामने एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक वेदी बनाकर उस पर 7 धान, उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के पेड़ के 5 पत्ते लगाएं। अब वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, ऋतुफल और तुलसी दल समर्पित करें। फिर धूप दीप से विष्णु भगवान की आरती उतारें और साथ ही साथ एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। एकादशी माता की आरती का भी श्रवण करना एकादशी व्रत में उचित और फलदायी माना गया है। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। रात्रि के समय सोए नहीं बल्कि भजन कीर्तन करते हुए एकादशी जागरण करें। अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद स्वयं भोजन करके अपने व्रत का पारण करें। आइए अब आपको बताते हैं वरुथनी एकादशी व्रत का महत्व। मित्रों, लोगों की ऐसी आस्था है कि वरुथनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सभी कष्टों से उसे मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ वरुथनी एकादशी का महत्व दरिद्रता के नाश करने से भी है। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से कन्यादान और सालों तक तप के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है।
इस दिन के पुण्य प्रभाव से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और वह व्यक्ति जो कि एकादशी के दिन व्रत रखता है, भगवान विष्णु की विधि विधान पूर्वक पूजा करता है, दान दक्षिणा अपनी सामर्थ्य अनुसार करता है, उस व्यक्ति को विष्णु लोक में परम पद की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु ही उसे सहज रूप से मोक्ष की प्रदान करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। दोस्तों, ये थी जानकारी वरुथनी एकादशी के विषय में। हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर आपको वरुथनी एकादशी व्रत की कथा, वरुथनी एकादशी व्रत आरती और साथ ही साथ वैशाख मास का प्रतिदिन का अध्याय रोज आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। वैशाख मास की कथा को जरूर सुने और अपने परिवार वालों को भी सुनवाएं। कहते हैं वैशाख मास की कथा सुनने मात्र से ही विष्णु भगवान सभी कष्टों से व्यक्ति को मुक्त कर देते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्णा।